हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में जो भी चीज़ हम खरीदते हैं ना, जिस पर हम बेशुमार पैसा खर्च करते हैं, क्या उनको खर्च करने का कोई रूल या कोई नुस्खा है? आप में से ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि उनको पता नहीं है या उनके अकॉर्डिंग कोई नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि रूल या नुस्खा अवेलेबल है। जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, पहला रूल लिया जाता है गाड़ी खरीदने के लिए। रूल क्या है? 35-15 का रूल। यानी कि जो भी आप गाड़ी खरीदेंगे ना, जो उसका ऑन रोड प्राइस होगा, उसके लिए आपके पास ना कम से कम 30% डाउन पेमेंट के रूप में पैसा होना चाहिए। ठीक है। अगर आप गाड़ी का लोन भी लेते हो ना, तो आप मैक्सिमम 5 साल का लोगे। ठीक है। और फिर इसमें जो ईएमआई बैठेगी ना, वो आपकी मंथली सैलरी के 15% के अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप ये तीनों रूल कंडीशन पूरी करते हो ना, तो आपकी मंथली सैलरी और जो सेविंग्स है, आप कोई भी अपनी मनपसंद की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2 रूल आता है फ़ोन खरीदने का रूल। ये रूल बेसिकली क्या है? 2-6-10 का रूल है। इसका मतलब क्या है? जो भी आप फ़ोन खरीद रहे हो ना, जिसका प्राइसिंग है ना, वो उसकी सैलरी आपकी सैलरी का 2 गुना हो सकता है। यानी कि आपकी जो मंथली सैलरी है, अगर 50,000 रुपए है ना, तो आप 1 लाख रुपए तक का फ़ोन ले सकते हो। 6 का मतलब क्या है? अगर आप उस फ़ोन को ईएमआई पे लेते हैं ना, तो वो एंश्योर करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई हो। अगर आप इंटरेस्ट से ईएमआई नहीं उठाते ना, तो आपको जो पैसा है ना फ़ोन का, ठीक है, आपको 6 महीने के अंदर-अंदर चुकाना पड़ेगा। और 10 का मतलब ये है कि जो आपकी ईएमआई बैठेगी ना मंथली, वो आपकी सैलरी के 10% सैलरी के अंदर होना चाहिए, मंथली सैलरी के अंदर। अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल करते हैं ना, तो आप मनचाहा फ़ोन अफ़ोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 रूल रूल आता है ग्रोसरी खरीदने का रूल। ये रूल ये कहता है 10-5-3, यानी कि मतलब क्या है? अगर आप सिंगल हैं या फिर आप कपल है ना, तो आपकी अपनी मंथली सैलरी का होगा ना, 10% ग्रोसरी के अंदर जाना चाहिए। ठीक है। अगर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो ना पर मंथ 10% से अपनी सैलरी का, तो आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं और आपको वो खर्चा कम करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड होता है, जैसे बेबी ऐड होता है ना, तो आप उसके लिए ना 5% जोड़ सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट रूल आता है एजुकेशन लोन का रूल। ये 5, 15 और 10 का रूल है। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी एजुकेशन की सालाना फीस मान लो 2 लाख रुपए है ना, तो आप मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। इसमें आप इंक्लूड कीजिएगा जो भी आपकी ट्यूशन फीस हो गई या फिर आपके लिविंग एक्सपेंसेस हो गए, सारे वो इसमें इंक्लूड हो। 15 मतलब क्या है? जो भी आप उसकी फ्यूचर इनकम होगी ना आपकी, ठीक है, आपकी फ्यूचर इनकम का वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी इस लोन के लिए। 10 का मतलब क्या है? आपका लोन 10 साल के लिए होना चाहिए। रूल नंबर 5, इमरजेंसी फंड बनाने का रूल। इमरजेंसी फंड बनाने का रूल क्या है? 3-6-9 का रूल। यानी कि आपके पास इमरजेंसी फंड कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है? जो भी आपके महीने के खर्चे हैं ना, रेंट हो गया, बिजली पानी का हो गया या आपका ईएमआई वगैरह हो गई, ये जो भी आपके खर्चे बनते हैं ना, तो इन सबको जोड़ के महीने के अंदर तो 1 महीने का इमरजेंसी फंड बनता है। ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फ्रीलांसर है ना, तो आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रिस्क टेकिंग जॉब में है, तो आपके पास कम से कम 9 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। नंबर 6 पे आता है पर्सनल लोन का रूल। पर्सनल लोन आपको लेना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत महंगी होती है। ये लोन का रूल है 15-25 का रूल है। ठीक है। यानी कि जो भी आपकी मंथली इनकम बन रही है ना, ठीक है, और जो लोन की मंथली ईएमआई बन रही है, वो आपकी मंथली इनकम के 15% के अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड जो आता है 25 का रूल का मतलब क्या है? 25 का रूल भी बेसिकली ये है कि आपके पास जो भी लोन चल रहे हैं ना, क्रेडिट कार्ड का लोन, डेबिट कार्ड का, होम लोन का, कार का लोन, जो भी लोन चल रहे हैं ना, सारे मिलाकर आपकी मंथली सैलरी के 25% के अंदर अंदर आने चाहिए। रूल नंबर 7, रिटायरमेंट प्लानिंग के रूल। ये रूल है 20, 10 और 60 का रूल है। 20 का मतलब क्या है? जो भी आप हर महीने कमा रहे हैं ना, आपकी एनुअल इनकम जो भी है, उसका लगभग आपको हर साल 20% सेव करना है। ठीक है। तो मान के चलो आपकी सैलरी अगर 10 लाख रुपए है ना, ठीक है, तो आपको लगभग हर साल लगभग 2 लाख रुपए सेव करने हैं। और 10 का रूल का मतलब क्या है? कि जो आपकी जो मंथली सैलरी बन रही है ना, ठीक है, तो आपके पास 10 गुना उसका रिटायरमेंट का कॉर्पस होना चाहिए। यानी कि आपकी सैलरी अगर 10 लाख रुपए है ना, तो आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा चाहिए आपको रिटायर होने के लिए। ठीक है। 60 का मतलब क्या है? कि आपको एज्यूम करके चलना है आप रिटायर 60 साल की उम्र में होने वाले हो। तो 60 के बाद जो भी आपके खर्चे होंगे ना, सारे सारे जो है रिटायरमेंट कॉर्पस से चलेंगे। ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही, इस रूल के अकॉर्डिंग ही बेसिकली देखा जाए, अपना सेविंग करनी है।
रूल नंबर 8, डोमेस्टिक वेकेशन के लिए रूल। ये रूल ये कहता है कि जो आपकी मंथली सैलरी है ना, आप उसका 2 गुना तक टूर के लिए खर्च कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है ना, तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक टूर के लिए खर्चा कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर मंथ कम से कम आपको 5% की सेविंग करनी पड़ेगी टूर प्लानिंग के लिए। रूल नंबर 9, इंटरनेशनल ट्रिप का रूल। ये 651 का रूल है। ये रूल ये कहता है जो भी आपकी मंथली इनकम है ना, उसके 6 गुना के अंदर अंदर होना चाहिए। और आपको हर साल जितनी भी आपकी इनकम है ना, उसका 5% आपको सेव करना पड़ेगा। तभी आप साल के अंदर एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर पाएंगे। अब आते हैं 10वें और आखिरी रूल के ऊपर। ये 23 एंड 10 का रूल है, जो टू व्हीलर के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी कि जो भी आप टू व्हीलर खरीद रहे हो ना, उसका जो ऑन रोड प्राइस है ना, उसके 20% आपके पास डाउन पेमेंट के रूप में होना चाहिए। अगर आप लोन पे ले रहे हो ना, तो आपको वो लोन 3 साल के अंदर अंदर चुकाना पड़ेगा। और जो भी आपकी मंथली ईएमआई बैठेगी ना, वो आपकी इनकम के 10% के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हो ना, तो व्हीकल ले सकते हो। दोस्तों, जो मैंने ये रूल बताया ना, ये काइंड ऑफ अ गाइडिंग है या रेफरेंस आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये लक्ष्मण रेखा है कि आप इसको लांघ नहीं सकते। आप इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन वो भी लिमिट में रहकर। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।